हम्म। तो आज वाले सेशन का अपना टॉपिक है माइंडसेट रीसेट 2.0 2.0। ठीक है। एंड आज वाले सेशन में कैसे हम अपने माइंडसेट को एक अच्छे लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम हमारे माइंडसेट से एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, माइंडसेट क्या होता है, ये कैसे जरूरी है, कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। बट आप ट्राई करना क्या, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, नोटबुक में साथ के साथ में नोट करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप रह जाओ और इस सेशन से किसी और पर्सन की एक अच्छे लेवल पे इनकम स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो साथ साथ में नोटबुक में नोट डाउन करना। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अनलॉक योर वाई, बिल्ड फाइनेंशियली फ्रीडम, फोकस टू विन। 3 वर्ड्स में माइंडसेट को डिफाइन कर दिया गया है। ओनली 3 वर्ड्स में माइंडसेट को डिफाइन कर दिया गया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। गाइस, आप में से और हम में से कौन ऐसा पर्सन है जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? कौन ऐसा पर्सन है? कोई भी नहीं है। आज अगर आपके पास पैसे हो तो क्या आप ये चाहोगे कि मेरे पास पैसे ना हो? बिल्कुल नहीं चाहोगे। आप ये चाहोगे आज मेरे पास अगर 10 रुपए है तो कल 10,000 हो, कल फिर परसों 1 लाख हो, फिर 1 करोड़ हो, फिर 10 करोड़ हो, फिर बिलियंस मिलियंस में हो। यही चाहेंगे ना? ठीक है। यही चाहेंगे। बट जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हमें नहीं मिल पाती। चाहते हम क्या नहीं है, हम सब कुछ चाहते हैं। हम बढ़िया हेल्थ चाहते हैं, बढ़िया पैसे चाहते हैं, हम हर एक चीज चाहते हैं। बट जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिल पाती। क्यों? क्यों? क्या रीजन है? अब काफी पर्सन बोलेंगे कि मैम इसके पीछे रीजन ये है कि हम हमारी किस्मत खराब है, हमारे भाग्य में वो चीज नहीं है, भगवान ने बस हमको इतना ही दिया है तो हमको इतने में ही रहना होगा। ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहां पे मैं मोस्ट ऑफ द पर्सन के बारे में सुनती हूँ, उनकी साइड से मुझे यही रिप्लाई, यही रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है मैम, मेरे ये है मैम, मेरे ये है मैम, मेरे ये है मैम, मेरे ये है। तो गाइज, अगर आपकी भी मेंटिलिटी ऐसे किसी प्रकार की है कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव दैट प्रॉब्लम, दैट्स वाई मैं फाइनेंशियली फ्री, मेरी फाइनेंशियली फ्रीडम मेरे पास नहीं है, दैट्स वाई मैं उस लेवल पे इनकम को जनरेट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्रीडम कभी भी आपको नहीं मिल सकती। फाइनेंशियली फ्रीडम कभी भी आपको नहीं मिल सकती। आपको कुछ मिल सकता है तो क्या? लाइफ में स्ट्रगल तो पूरी जिंदगी भर आपको करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी भर आपको करना पड़ेगा। नाउ यू विल से कि मैम आप ये क्या कह रहे हो? सबसे, मैं आपको देखो, हर एक सेशन में मैं एग्जांपल्स के साथ बात करती हूँ। हर एक सेशन के अंदर मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, थ्योरिकल बातें नहीं करती। जिस तरीके से आप सभी मेंबर्स, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ। जिस तरीके से आप सभी मेंबर्स अभी मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, सेम एज इट इज किसी टाइम पे हम भी आप ही की तरह थे। जिस तरीके से आप सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, सेम एज इट इज मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं भी कैसी फैमिली से? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट आप में मेरे में एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा, कुछ और डिफरेंस नहीं है कि मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ या फिर आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। बहुत, मतलब जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब देखो, लाइफ में कुछ टारगेट्स होते हैं, लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं। लाइफ में अगर मेरा वाई क्लियर है, ठीक है, तो मैं उस, जो जिस चीज को लेके मेरा वाई क्लियर है, मैं उस चीज को पाने के लिए दिन रात एक करूंगी और मैं उसको एनी हाउ एट एनी कॉस्ट अचीव करके रहूंगी। समझ में आ रही है मैंने आपको क्या बोला? और थोड़ा डीपली एग्जांपल से समझाती हूँ। जब मैं भी आप ही की तरह थी, नॉर्मल थी, ठीक है, मैं भी चाहती थी कि मैं भी खुद को फाइनेंशियली फ्री करूं। मैं भी चाहती थी कि मेरे पास भी लाइक खुद का मकान हो, एक बहुत अच्छा मकान हो, मेरे पास भी लाइक आईफोन हो, मेरे पास भी लग्जरी गाड़ी हो। ठीक है। मेरे को भी, मेरी फैमिली को भी लोग प्राउड की नजरों से देखें, मेरे फैमिली को भी लोग बोले कि ये आपकी लड़की है क्या, सच में बहुत अच्छा कर रही है। तो आई वॉन्ट दैट रेपुटेशन, दैट दैट फेम, दैट नेम, जो मुझे चाहिए था, जिसको जिसको लेके मैं क्रेजी थी।
तो जिस तरीके से आपको एक अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिला द फ्यूचर स्किल, सेम एज इट इज मैंने भी अपनी जर्नी अफिलिएट मार्केटिंग से ही स्टार्ट करी। ठीक है, मेरे गोल्स को लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियस थी कि क्यों मुझे इनकम को जनरेट करना है, क्यों मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, मैं उस इनकम का क्या करूंगी, मुझे क्यों विन होना है, वो चीजें मेरे माइंड में प्रॉपर तरीके से क्लियर थी। और ट्रस्ट मानो, उन्हीं रीजंस की वजह से, उसी वाई की वजह से आज मैं आप सभी के सामने बैठी हूं। और अगर उस टाइम पे मैं ये ऑब्जेक्शन देती, क्या मैं तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल है, मुझे 9 से 7, 9 to 8 मुझे तो जॉब करना होगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी लाइफ मेरे को किसी और को दे देनी है। ठीक है, क्योंकि जॉब में क्या होता है, जॉब में हम बनते हैं गुलाम। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे बोल रहे हो, ऐसा ही है। हम, हमारा जो प्रीसियस टाइम है, हमारा जो वैल्यूबल टाइम है, हमारा ये जो प्रीसियस टाइम है, ये हमने किसी को बेच दिया सिर्फ कुछ पैसों के लिए, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए। ठीक है, और वैसी लाइफ मुझे जीनी ही नहीं थी, वैसी लाइफ मुझे जीनी ही नहीं थी कि मैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपए में काम करूं कहीं और जिंदगी भर काम करती रहूं। जॉब का कोई 10, 15, 20,000 में क्या हो जाएगा, क्या मैं अंबानी बन जाऊंगी, नहीं, मुझे पता है 10, 15, 20,000 में आराम से कमा लूंगी मार्केट में कोई भी नौकरी करके, बट उससे मेरे सपने जिंदगी में पूरे नहीं हो सकते। एक अगर मकान भी मुझे बनवाना होगा, उसके लिए पता नहीं मुझे 20, 30, 40 साल, मतलब कितनी साल मुझे देनी होगी, वो भी जो मेरी सैलरी है उससे मुझे थोड़ा 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 सेव करना होगा। मतलब ये मानो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब जाके तो मैं थोड़ा कैपेबल बनूंगी एक नॉर्मल सा मकान बनवाने के लिए। सही बात है, सही बात है, नॉर्मल सा मकान बनवाने के लिए, बट वो लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। आई वॉन्ट लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ। मैं हमेशा खुद को देखती थी उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे बड़े बड़े रईस लोग होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स होते थे, कि मैं भी एक दिन उनकी तरह बनूंगी, मेरे पास भी बहुत पैसा होगा, मैं भी अपनी लाइफ में अपने सारे गोल्स को अचीव करूंगी। हमेशा मेरा यही टारगेट था, यही मोटो था। एंड ट्रस्ट मानो, नाउ आई एम फुलफिलिंग माई ऑल द ड्रीम्स, माई ऑल द टारगेट्स, माई ऑल द गोल्स। डे बाय डे मैं अपने हर एक ड्रीम, हर एक गोल को अचीव कर पा रही हूँ। और वो मेरी जो जर्नी ट्रांसफॉर्म हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से हुई है, सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से हुई है। अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ने पूरी लाइफ को चेंज किया, बहुत अच्छी इनकम को स्टार्ट किया। एंड वी स्टार्टेड अवर ओन प्लेटफॉर्म, नेम इज द फ्यूचर स्किल, जहां पे आप सभी पर्सन एसोसिएट हो, जहां पे आप सभी पर्सन काम कर रहे हो। तो आप सभी मेंबर मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो लड़की आपके सामने बैठी है, जो मैं आपके सामने बात कर रही हूं, मैं आपसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हूं, जैसे आप हो सेम एज इट इज मैं हूं। बस मैंने क्या किया, ये जो 3 वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 3 वर्ड, मैंने सिर्फ इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ मैंने इन 3 वर्ड्स के ऊपर फोकस किया। क्योंकि देखो, अगर आप किसी चीज को लेके क्रेजी हो जाते हो, किसी चीज को पाने के लिए आप लस्टी हो जाते हो ना, तो दिन रात आपको उस चीज को अचीव करने के ही माइंड में थॉट्स चलते हैं। एग्री करना मेरी बातों को, उस चीज को पाने के लिए ही आपके माइंड में थॉट्स चलते हैं। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे बहुत कुछ पाना था लाइफ में, मैंने रिसर्च स्टार्ट करी, मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे मैं घर बैठे खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकती हूँ, कैसे मैं घर बैठे अपने हर एक गोल्स को अचीव कर सकती हूँ, मैं कैसे रिच बन सकती हूँ। मुझे अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पता लगा, तो मेरे सामने मेरे को लगा कि भगवान ने मुझे एक चांस दिया है लाइफ में कुछ करने का। देन मैंने बिना अपना टाइम वेस्ट किए मैंने जर्नी स्टार्ट करी। और हाँ, जर्नी स्टार्ट करते टाइम पे मेरे भी प्रॉब्लम आई जैसे आपकी आई। आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी, बट माई वाई वॉज क्लियर कि मुझे क्यों करना है, मुझे कहां तक जाना है, मुझे कितना कमाना है, हर एक चीज मेरी क्लियर थी। ठीक है, पैसे मैंने अरेंज किए, अरेंज करने करने में मेरे को 1 महीने का टाइम लग गया था। आप यकीन मानोगे, अरेंज करने के लिए 1 महीने का टाइम लग गया था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतने पैसे 2, 3, 4, 5 हजार रुपए नहीं, मतलब मेरे पास, मेरे फैमिली ने तो साफ मना कर दिया था। कुछ उनको फ्रॉड भी लग रहा था और कुछ पैसे भी नहीं थे, बट फिर भी मैंने कैसे भी अरेंज किए, बट मैंने अरेंज किए, अरेंज करने करके मैंने जर्नी स्टार्ट करी। आज आप देख सकते हो, तो क्या आप ये कहोगे कि नहीं मैम, आप में और मेरे में कोई डिफरेंस है, आप में और हमारे में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं आप कह सकते। ठीक है, तो हम सभी के पास वो चीजें अचीव करने के लिए एक बहुत प्यारी सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है।
बहुत प्यारी सी। और वो क्या? पावरफुल माइंड। इसका यूज करके हम क्या कुछ नहीं कर सकते, इसका यूज करके हम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। आज आप बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को देखो, उनकी उनके पास्ट को देखो। हर एक पर्सन एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आपको मिलेगा। हर एक पर्सन एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आपको मिलेगा कि हाँ भाई, ये भी किसी टाइम पे। मैंने ऐसे ऐसे बिजनेसमैन देखो जो पहले कोई न्यूज़पेपर सेल करता था, कोई दूध सेल करता था, कोई क्या करता था, किसी के कोई ढाबा था, किसी के कुछ था। एक दुबई का एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, बोल सकते हैं एक बिल्डर है, एक तरीके से एक बिल्डर है, ठीक है, प्रॉपर्टीज डीलर है, एक तरीके से प्रॉपर्टीज डीलर है। वो इंडिया का ही है। इंडिया में वो क्या काम करता था? इंडिया में वो दूध बेचा करता था, दूध। ठीक है। आज उसने एक रिस्क ली, वो दुबई गया। दुबई जाने के बाद में उसने अपना एक एम्पायर खड़ा किया। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैड ए गुड माइंडसेट, ए पावरफुल माइंडसेट जिसके उसके पास था। उसका माइंड क्लियर, उसके माइंड में चीजें क्लियर थी कि भाई साहब, जिंदगी भर दूध तो बेचना नहीं है, दूध बेच के सिर्फ मैं मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, कभी मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। ना मेरी ख्वाहिशें, ना मेरे परिवार की ख्वाहिशें। दैट्स वाई उसने एक डिसीजन लिया, और एक डिसीजन ने आज उसको दुबई के अंदर क्या, एक बहुत ही टॉप लेवल की पोजीशन दी है। किस चीज में? प्रॉपर्टी डीलिंग में। बहुत बड़ा डीलर है, बहुत बड़ा डीलर है प्रॉपर्टीज का। ठीक है। सो सेम एज इट इज, सबकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, और आप सबकी लाइफ में भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग, द फ्यूचर स्किल। जहां पे वर्क करके, ट्रस्ट मानो, आप अपने फाइनेंशियली गोल्स को अचीव कर सकते हो। यहां पे मैं आप सभी के सामने एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगी, हुसैन पनखा। ही इज अ टॉप अर्नर नाउ, इन प्रेजेंट ही इज अ टॉप अर्नर ऑफ द फ्यूचर स्किल। ठीक है। आप, चलो मेरे से कंपेयर मत करो, आप हुसैन सर से कंपेयर कर लो। जब उन्होंने, उनकी खुद की अगर मैं जर्नी बताऊं, वो भी कहीं पे जॉब करते थे। 10,000 उनकी, 8 या फिर 10,000 रुपए उनकी सैलरी थी, 8,000 to 10,000 उनकी सैलरी थी। ठीक है। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उनको था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। उन्होंने भी अपनी जॉब के साथ रिसर्च करी, और उनको अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का पता लगा। जर्नी स्टार्ट करी अफिलिएट मार्केटिंग में, और आज देखते देखते इन विद इन 1 ईयर, अराउंड 13 to 14 मंथ, 13, 14, 15 महीने के अंदर अंदर, देखो, 13, 14 लाख, 13, 14 लाख की इनकम को जनरेट कर चुके हैं। आप सोचो, सोचो, ये खेल किस चीज का है? ये माइंडसेट का है। उन्होंने माइंडसेट बनाया कि भाई साहब, मेरे को तो मेरा वाई तो क्लियर है, मुझे एनी हाउ अचीव करना है, एनी हाउ अपने टारगेट्स को अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करी। रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है, कितना पॉजिटिव रिजल्ट है भाई साहब उनका। और बहुत जल्दी अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार अचीवमेंट वो करने वाले हैं। आप सभी मेंबर्स देख के दंग रह जाओगे कि वाह। सॉरी। तो सबसे पहले, इफ यू वांट, डिफाइन करूंगी, बिल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, फोकस टू विन। सिर्फ जीतने के ऊपर फोकस करना है। सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है? जीतने के ऊपर। और आप सभी की कैपेसिटी है, यू ऑल कैन अर्न मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपीज फ्रॉम द फ्यूचर स्किल। आप सभी के अंदर पोटेंशियल है महीने का 1 लाख आराम से कमाना। समझ में आ रही है? थोड़ा सा चीजों को लेके क्लियर रहने की जरूरत है बस। और डेडिकेशन के लिए काम करने की जरूरत है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। जैसे आज हमको नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, खाना खा के बोरिंग फील करते हैं, वो चीजें आपको निकालनी होगी। 3-4 साल बहुत डेडिकेशन के साथ खुद को देना होगा, तब जाके सारी चीजें आप अचीव कर पाओगे। देन आफ्टर इट कैन बी पॉसिबल कि उस लेवल तक, उस गोल तक आप पहुंच पाओगे। समझ में आ गई आपको मेरी बात? हाँ जी। 1 मिनट गाइस। पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव इनकम, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से आप सभी मेंबर्स क्या करना, समझना। योर माइंडसेट डिसाइड योर रिजल्ट्स। आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे, सक्सेसफुल नहीं होगे,
आपका करियर क्या रहेगा, कितना कमाओगे, क्या करोगे, स्ट्रगल करोगे या फिर इंजॉय करोगे, टोटली डिसाइड करता है आपका माइंडसेट। देखो आज आप मेरे नोट्स बना रहे हो, आज आप मेरी बातों को सुन के नोट्स बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी माइंड से कमांड आया ना कि नहीं आकांक्षा मैम का सेशन लेना है, समझना है, सीखना है। या फिर आपके आपके हैंड से या फिर आपके लेग से वो सिग्नल आया, नहीं आपके माइंड से सिग्नल आया ना, तो ये आप डेडिकेशन से बैठ के आज सेशन अटेंड कर रहे हो। सेम एज इट इज ये डेडिकेशन आपको डेली बेसिस पे सुबह से लेकर रात तक दिखानी होगी, तभी जाके आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को फुलफिल कर पाओगे। तभी जाके आप क्या कर पाओगे, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को फुलफिल कर पाओगे। समझ में आ रही है? नंबर सेकंड है सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम द वे यू थिंक। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मैटर ये करता है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप कैसा सोचते हो। आप कैसा सोचते हो, आप अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करने के लिए कितना डेडिकेटेड हो, आपके माइंड में नेगेटिव चीजें चलती है या पॉजिटिव चीजें चलती है, ये मैटर करता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी। इफ यू बिलीव यू अचीव। अगर आपको बिलीव है कि आई कैन डू, आई कैन अचीव, जैसे मेरे को बिलीव है, हुसैन सर को बिलीव है, कंपनी के टॉप लीडर्स को बिलीव है कि आई कैन अचीव, आई हैव बिलीव आई कैन अचीव ऑल द टारगेट्स, ऑल द गोल्स, देन यू कैन, अदरवाइज यू कांट। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है? आप सभी के अंदर एक पोटेंशियल, आप सभी के अंदर पोटेंशियल है कि आप सभी जो चाहते हो वो पा सकते हो, जो आपके गोल्स है वो आपको मिल सकते हैं। खुद पे विश्वास रखो। अब विश्वास रखो ना कि मैं भी फ्रॉम द फ्यूचर स्किल 1 लाख इनकम करके दिखाऊंगा, मैं भी पूरे दिन काम करूंगा, पूरे दिन मेहनत करूंगा। भाई साहब अगर हम हमारी आपको बात बताएं, मैंने रातों को भी, मतलब अपनी नींदों को मैंने स्किप किया है। पूरी पूरी रात ऐसी भी गई है जिस दिन मैं सोई नहीं हूं। मेरे को ये था कि कैसे करना है लाइफ में, क्या करना है, बिकॉज आई वॉज टू मच सीरियस। लाइफ में करना है तो करना है, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव रिजल्ट। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव पाओगे, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव पाओगे। स्लाइड नंबर 3 में अपन जाते हैं। हाँ ठीक है। वाई शुड यू अर्न, वाई शुड यू अर्न। सबसे पहले आप सभी मेंबर चाहते हो कि मुझे पैसा कमाना है, आप सभी मेंबर चाहते हो कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, जो आपके वाई को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड ट्रस्ट मानो, अगर आपको ये पता लग गया सभी मेंबर्स को कि क्यों मुझे पैसा कमाना है, लेट्स आज मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगी, क्या करोगे? आप बोलोगे कि खुआएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। ऐसा अगर थॉट रहेगा आप नहीं कमाओगे। नहीं, जो इनकम आप करना चाहते हो, वो वो जो पैसा आप कमा के जहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपके लिए कितना जरूरी है, वो मैटर करता है कि आप कमा पाओगे या आप नहीं कमा पाओगे। लेट्स एग्जांपल आप जो पैसा जहां पे भी इन्वेस्ट करने वाले हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं मैं हूं, मेरा टारगेट है कि मुझे एनी हाउ एट एनी कॉस्ट 50 लाख की इनकम को क्रॉस करना है। बट मैटर ये नहीं करता कि मुझे 50 लाख की इनकम को क्रॉस करना है, मैटर ये करता है कि मैं 50 लाख रुपए से करूंगी क्या। भाई साहब अगर वो मुझे पता नहीं होगा ना, मैं 50 लाख रुपए के लिए सीरियस नहीं होंगी। तो सबसे पहले जो भी आप पैसा कमाना चाहते हो, आपको कमाना क्यों है। लेट्स मैं 50 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ बिकॉज मेरे पापा के ऊपर कर्जा है, मेरा एक ही टारगेट, एक ही गोल है, मुझे उसको खत्म करना है। दैट्स वाई मुझे कमाना पड़ेगा। लेट्स मेरे को मेरा मकान, हमारा मकान इतना अच्छा नहीं है, लग्जरी नहीं है, मुझे लग्जरी मकान चाहिए। मुझे मेरे पापा को, मेरी मम्मी को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, ताकि वो अच्छे घर में रहेंगे, तो मेरे पापा की जो लिमिट, जो जिंदगी बची है, मम्मी की जो जिंदगी बची है, वो आराम से खुशी से वो जी पाए। या फिर मेरे पापा को मुझे मुझे गाड़ी गिफ्ट करनी है, या फिर मेरे मेरे मम्मी पापा को मुझे गोल्ड गिफ्ट करना है, या फिर मुझे अपनी करियर के लिए चाहिए, या फिर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब आप इतना मानो, आप जो पैसा कमाना चाहते हो वो क्यों कमाना चाहते हो, कितना सीरियस हो, कितना डेडिकेटेड हो। आप सोचो ना भाई साहब, पैसा पैसा आपको क्या नहीं दे सकता। पैसा आपको सुकून दे सकता है, पैसा आपको एक लग्जरी लाइफ दे सकता है, पैसा आपको पीस दे सकता है। तो क्या इसको कमाना चाहिए? आंसर इज यस, कमाना चाहिए। बट ये एक चीज और कहता है, आप मुझे तभी अपने पास ला पाओगे जब आप मेरे लिए मेहनत करोगे, अदरवाइज मैं आपके पास नहीं आऊंगा।
समझ में आ रही है? तो नाउ इट्स अप टू यू, आप कितना डेडिकेटली काम कर सकते हो, कितना अपना 200% आप एफर्ट लगा सकते हो। हाँ, देखो, टू लीव लाइफ ऑन योर टर्म्स, अपने अकॉर्डिंग जीने के लिए, ठीक है, टू सपोर्ट योर फैमिली एंड लव्ड वंस, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप किसी को प्यार करते हो उसको पाने के लिए, तो एंजॉय फ्रीडम नॉट प्रेशर। प्रेशर किसको मिलता है? प्रेशर किसको मिलता है? लिमिटेड पैसा आ रहा है, वो पैसा 5-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए महीने के कमा रहे हो, 5 हजार इसको देना है, 5 हजार इसको देना है, 5 हजार इसको देना है, घर पे भी देना है, बचा कुछ भी नहीं है, प्रेशर आएगा भाई साहब। और प्रेशर, ये जो मतलब अगर पैसा नहीं है तो प्रेशर आएगा कि क्या करे लाइफ में, पैसा ही नहीं है। घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई भाई साहब, कर्जा उठाना पड़ेगा, पैसा नहीं है, फिर कर्जा चुकाने के लिए पूरी जिंदगी निकालनी होगी भाई साहब, क्योंकि पैसा नहीं है। तो आपके साथ वैसा ना हो, आपने एक डिसीजन तो ले लिया बहुत अच्छा, द फ्यूचर स्किल को ज्वाइन करके, अब ज्वाइन ही नहीं करना है, ये प्रेशर वर्ड अपनी लाइफ से निकालना होगा। और प्रेशर वर्ड जब ही लाइफ से निकाल पाओगे तब आप इस फ्रीडम को पाने के लिए डेडिकेटली मेहनत करोगे और फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करोगे। मनी गिव चॉइसेस नॉट स्ट्रेस, पैसा हमेशा चॉइस देता है कि ये, बट अगर ये नहीं होता तो क्या देता है? स्ट्रेस देता है। नाउ इट्स अप टू यू, लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो किस चीज की टेंशन है? किस चीज की टेंशन है? मेनली इंसान की क्या टेंशन होती है? अरे यार फैमिली में किच पिच चलता है, अरे यार पापा स्ट्रेस में रहते हैं, अरे यार पैसा नहीं है, अरे यार घर में ये लोग बीमार हो गए, घर में यार ये प्रॉब्लम चल रही है, घर में ये किच पिच चल रही है। पैसा तो हो आपके पास, इनमें से एक भी किच पिच आपके साथ नहीं रहेगी जिंदगी भर। हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी चीज है और वो है हमारी लाइफ। इसको हमें प्रेशर में निकालना है या फ्रीडम में निकालना है, इसको हमको इंजॉय करके निकालना है या स्ट्रेस के साथ निकालना है, इट टोटली अप टू यू। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आज आप गरीब हो, आप गरीब पैदा हो सकते हो, बट गरीब मर नहीं सकते। कब? जब आप मेहनत करते हो। लोग बोलते हैं हम मिडिल क्लास फैमिली से, क्यों भाई? अमीर क्यों नहीं बन सकते? आप अमीर आप बन सकते हो, खुद को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हो, अपना अपना एक खुद का एम्पायर आप खड़ा कर सकते हो। उसके लिए व्हाट? यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू योर कंसिस्टेंसी वर्क, देन आफ्टर यू कैन अचीव ऑल द टारगेट्स, ऑल द गोल्स। ठीक है, फोर्थ स्लाइड पे अपन चलते हैं। वाई फाइनेंशियली फ्रीडम? फाइनेंशियली फ्रीडम होना क्यों जरूरी है? ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से। लेट्स एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, मैं खुद का लूंगी, आप में से किसी भी पर्सन का एग्जांपल नहीं लूंगी। लेट्स, मेरे पास फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है और मैं एक नौकरी करती हूँ, नौकरी में चलो मुझे 25 हजार रुपये महीने के मिल रहे हैं, ठीक है। आप देखो ना, आप एक बार सोचो ना, एक बार सोचो। क्या? हाँ, आकांक्षा मैम है, ये नौकरी करते हैं, इनकी सैलरी है महीने की 20-25 हजार रुपए। समझना, एक बार समझना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आकांक्षा मैम सुबह जाते हैं 9 बजे, शाम को 5 बजे आते हैं। सुबह खाना बना के लेके जाते हैं, शाम को आके खाना बनाते हैं, ठीक है। और ये रूटीन मैं कोई एक दिन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कोई 2 दिन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कोई महीने भर के लिए नहीं कर रही। ये रूटीन मुझे जिंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा, जिंदगी भर। मतलब कहने का ये कि मैं जहां पे नौकरी कर रही हूं, मैंने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी, वो भी 20-25 हजार रुपए के लिए महीने का, जो मुझे देंगे। नंबर 1, अगर मुझे महीने में एक लीव भी चाहिए तो मुझे जैसे भीख मांगते हैं वैसे मुझे मांगना पड़ेगा कि सर प्लीज गिव मी ए लीव बिकॉज आई हैव ए इमरजेंसी इशू। सर प्लीज आई नीड ए वी कैन से ऑफ ए डे, मुझे घर पे कुछ इमरजेंसी काम है। मतलब मुझे खुद को कहीं पे ले जाने के लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा कि प्लीज कैन यू गिव मी परमिशन। क्या यही अपनी लाइफ है? क्या अपन इसीलिए पैदा हुए कि किसी की हम गुलामी करें? मैं आपको बताऊं, ये चीज मुझे तो बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी, हमारे फैमिली में होता क्या है ना, देखो मेंटेलिटी उनकी थोड़ी डाउन ही रहती है, तो वहां से मुझे एक ही चीज हमेशा सुनने को मिलती थी, उतना ही पैर पसारो जितनी चद्दर हो। ये लाइन मुझे हमेशा सुनने को मिलती थी और ये पुरानी पता नहीं किसकी थी। तो मैंने हमेशा उनको एक ही बात बोलती थी कि अगर मेरे पैर ही लंबे हैं तो मैं बड़ी चद्दर लेके आऊंगी, मैं छोटी चद्दर में एडजस्ट नहीं करूंगी। मैं हमेशा एक ही बोलती थी, वाई? बिकॉज आई हैव माई ओन ड्रीम्स
मुझे पता है मेरे फैमिली वालों ने मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नाउ आई हैव ए ब्रेन, नाउ आई हैव ए गट्स कि मैं उन चीजों को अचीव कर सकती हूँ। देन व्हाई आई एम नॉट वी कैन से अर्निंग दैट। आई कैन अर्न, आई कैन अर्न माई टारगेट, माई गोल्स, माई एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट। ठीक है, नो डिपेंडेंसी ऑन जॉब और बॉस, एंजॉय टाइम फ्रीडम प्लस मनी फ्रीडम। देखो, पैसा अगर हम बिजनेस करते हैं ना, आपको पता है हमारा कोई भी बॉस नहीं होगा, वी हैव ए फ्रीडम, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हमारा कोई बॉस नहीं होता भाई साहब, हम जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं। हम किसी भी लोकेशन पे जाएंगे, किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? लो भाई प्लीज सर गिव मी ए लीव, एक छुट्टी दे दीजिए सर प्लीज, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्या हमको ये करने की जरूरत पड़ेगी? नो ना, नो ना। वी हैव फाइनेंशियली फ्रीडम, वी कैन गो एनीवेयर एट एनीवेयर। ठीक है, बिल्ड वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, बिल्ड वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। समझ में आ गई? हाँ जी। सबसे पहले गाइस, अगर आपको ये सारी चीजें अचीव करनी है, इफ यू वांट कि मेरे को ये चीज मिले, इफ यू वांट कि मेरी लाइफ में मैं भी सक्सेसफुल हूं, इफ यू वांट कि मेरे हर एक टारगेट्स, मेरे हर एक गोल्स फुलफिल हो, प्लीज क्लियर योर वाई फर्स्ट। अगर मैं आज आपके सामने बैठी हूं, अगर कंपनी के टॉप लीडर्स इतनी अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रोबोट है। हमारे अंदर भी आलस है, हमको भी डिमोटिवेशन आता है, हमको भी लेजीनेस है, बट ओनली वन रीजन जिसकी वजह से हम डेडिकेटली काम करते हैं, द रीजन इज अवर वाई इज टोटली क्लियर, कि क्यों हमें करना है, हमें क्यों पैसा कमाना है। लाइक अगर मैं मेरा बताऊं तो मेरा स्टार्टिंग से मैं ये देखती थी कि जो हाउसवाइफ होती है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है घर पे। ठीक है, जो हाउसवाइफ होती है उनको लाइक एक नौकरानी वाली जो वाइब आती है ना, मुझे वो थोड़ा सा दिखता था। कैसे? जैसे मैं देखती थी हाउसवाइफ को कुछ भी चाहिए पूरी तरीके से हस्बैंड के ऊपर डिपेंड, और हस्बैंड कुछ भी बोल के चला जाता। ठीक है, औरत को क्या करना पड़ता? सिर्फ सुन के रहना पड़ता, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और मेरी स्टार्टिंग से यही मेंटेलिटी है कि मैं सुन नहीं सकती, मुझे अपनी लाइफ खुद के अकॉर्डिंग जीनी है। देखो, खुद के अकॉर्डिंग नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ, नहीं। आज के टाइम पे हर किसी को अपने तरीके से रहना पसंद है। समझ में आ रही है? हर कोई चाहता है कि मैं भी फ्रीली, एकदम फ्रीडम के साथ जिंदगी जीऊं। तो मुझे वो ही लाइफ चाहिए थी, मुझे किसी की बाउंडेशन नहीं चाहिए थी। मुझे ये नहीं चाहिए था कि मुझे कुछ चाहिए ना उसके लिए मुझे भीख मांगना पड़े, मैं 10 बार बोलूं तब भी मेरे को ना मिले, ऊपर से मेरी इंसल्ट हो, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, और मैं देखती थी लाइक हमारी सोसाइटी में भी मैं देखती थी कि भाई साहब उन किसी भी लेडीज को अगर कुछ भी चाहिए, किसी लड़की को कुछ भी चाहिए, तो वो अपने पापा को बोलती, अपने भाई को बोलती, अपनी मम्मी को बोलती। ठीक है, अगर हाउसवाइफ को कुछ चाहिए तो वो बस अपने हस्बैंड को बोलती, अपने फैमिली को बोलती। अगर उनसे मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिल जाता तो जो चीज उन्होंने मांगी है पेरेंट्स से, हस्बैंड से, वो उसको भूलना पड़ता। और भूलना हमको कोई ख्वाहिश है और वो हम पूरी ना करें, ये हो नहीं सकता। उसी टाइम से मैंने एक माइंडसेट बनाया, मैंने कहा ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो हम कंवारी रह लेंगे, बट ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। फिर मैंने देखा, मैंने कहा कंवारी भी अगर शादी नहीं करेंगे तो भी पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी, क्योंकि पेरेंट्स की भी एक लिमिटेड लाइफ है, पेरेंट्स की भी लिमिटेड लाइफ है। देन वी डिसाइडेड कि हम खुद को उस लेवल पे स्टेबल करेंगे कि हमें किसी के भी सामने झुक के ना रहना पड़े, नंबर वन। नंबर सेकंड, कुछ भी चाहिए ना तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि प्लीज आप दे दीजिए। नंबर थर्ड, आई रियली वॉन्ट आई रियली वॉन्ट फाइनेंशियली फ्रीडम, कि मुझे अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो वो मैं आसानी से खरीद सकूं, मुझे किसी पर्सन की जरूरत ना हो पूछने के लिए कि प्लीज कैन यू गिव मी दिस मच अमाउंट जिससे मैं चीज खरीद सकूं। ए मुझे नहीं चाहिए था। आज मुझे कुछ भी चाहिए, हमने गाड़ी भी ली तो खुद से ली, और ऑब्वियसली अभी फ्यूचर प्लान भी बहुत सारे हैं, आप सभी के सामने भी आएंगे। तो चीजें बहुत बहुत तब पॉसिबल है जब आप इन चीजों को लेके डेडिकेटली काम करते हो। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले, नो टारगेट नो डायरेक्शन, टारगेट अपना सेट करो। अब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया, फ्रॉम द फ्यूचर स्किल मुझे कितना कमाना है, और जो कमाना है वही नहीं, मैं कमाई जो कमाऊंगी या कमाऊंगा उससे मुझे क्या करना है। आप टारगेट बनाओ ना, नंबर नहीं निकलवानी है मुझे गाड़ी।
मुझे भी ओडी गाड़ी निकलवानी है। ओडी क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं चला सकते क्या? आप नहीं चला सकते क्यों भाई? कहाँ लिखा है ये चीज? कहाँ लिखी है चीज? कहाँ लिखी है? मैं आपसे पूछूं कहाँ लिखी? कहीं नहीं लिखी है। समझ में आ रही है? कहीं पे भी नहीं लिखी है। हम उस लेवल पे जा सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है आप सभी को? मेरे को रेंज रोवर निकलवाना है, मेरे को रेंज रोवर मेरी पसंद है। तो क्या वो जिंदगी भर पसंद रहेगी? मैं मर जाऊंगी? ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं मेहनत करूंगी और एक दिन जरूर उसको मैं अचीव करके दिखाऊंगी। मेरा मेरे भी ऑब्वियसली आई हैव गट्स। ठीक है, कोई अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो उसने भी वो इतना बड़ा इंपायर खड़ा किया तो दिमाग से किया ना। आई ऑल्सो हैव ए वी कैन से पावरफुल ब्रांड, आई विल यूज इट। आएगा। टारगेट बनाओ। क्यों करना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, पूरा टारगेट सेट करो। क्लियर गोल्स कीप यू मोटिवेटेड। अगर आपके गोल्स क्लियर है कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों कमाना है, मैं कितना कमाना चाहता हूं, मैं कहां तक जाना चाहता हूं, इफ योर गोल इज क्लियर, ट्रस्ट मी, वो गोल्स अगर आप काम कर रहे हो, आप बीच में डिमोटिवेट हो रहे हो, काम करने का मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है, तो अगर आपके गोल्स क्लियर है ना, तो ट्रस्ट मानो वो गोल्स ही आपको पीछे से पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आज अगर देखो ये चीजें आपको मैं एक चीज बता देती हूँ। मेरी कोई भी चीज में आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल चीजें मिलेगी। मेरे हर एक सेशन में प्रैक्टिकल चीजें ही मैं बताती हूँ। ये वो सारी चीजें हैं जिसने मेरी लाइफ चेंज करी है। मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करी है। नाउ इट्स योर टाइम। ये जो चीजें मैं आपको, ये जो आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हो, सेकंड देख रहे हो, थर्ड देख रहे हो, ये कोई ऐसी स्लाइड नहीं है कहीं से उठा दी आपको चिपका दी। नो भाई साहब, ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद ने लाइफ में करी है। मेरे को रिजल्ट मिला। अब आपकी बारी। अब आपकी बारी। ठीक है। अचीवमेंट्स बिकम मिजरेबल। अचीवमेंट्स बिकम मिजरेबल। बिग गोल्स, बिग रिजल्ट्स। बिग गोल्स, बिग रिजल्ट। जितने बड़े गोल्स होंगे ना उतना ही बड़ा रिजल्ट आएगा। टारगेट बनाओ बड़े बड़े कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे ये टारगेट है, मेरे ये गोल्स है। टारगेट बनाओ ना, कहाँ दिक्कत है? टारगेट बनाओ ना। टारगेट बनाओ ना कि भाई ये चीज मुझे चाहिए। ठीक है, टारगेट बनाओ ना, कहाँ दिक्कत है? हम्म। ओके, इतना समझ में आया सभी के? ऊपर से तो नहीं जा रही ना चीजें? चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप करके बताओ। चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप करके बताओ। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है। नाउ द पावर ऑफ वाई। Your why is strongest fuel. Your why is your strongest fuel. क्या? देखो, लाइफ में कुछ भी पाना है, कुछ भी अचीव करना है, सिर्फ आपका वाई क्लियर कर लो। आपका वाई है कि मुझे रेंज रोवर निकालना है। अगर रेंज रोवर के लिए आप पागल हो, क्रेजी हो, जैसे किसी किसी को लव मैरिज करनी है, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, रोज सच में प्यार करता है, सच में दिल से प्यार करता है, एक दिखावे पाल वाला प्यार होता है, एक दिल वाला प्यार होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई साहब? कुछ भी हो जाए, इसी से ही शादी करूंगा या इसी से ही शादी करूंगी। इट मीन्स हिज और हर वाई इज टोटली क्लियर कि भाई साहब ये ही है मेरी जिंदगी का पार्टनर। सेम एज इट इज। इफ योर वाई इज क्लियर कि मेरा वाई है भाई रेंज रोवर, मेरे घर के सामने होगी तो मेरे घर के सामने होगी, बात खत्म। उसके लिए कितना भी कमाना होगा, आई विल अर्न, आई एम कमाऊंगा। अगर हर किसी के भाषा में बोले तो आई एम कमाऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सी यही बात है। हम्म। इट कीप्स यू वर्किंग इन योर टफ टाइम। अगर आपका वाई क्लियर है ना, आप कैसे भी हो, आपका कितना भी टफ टाइम चल रहा है, ये हमेशा हमेशा आपसे काम करवाएगी। आपका वाई आपसे हमेशा काम करवाएगा। आपका कैसा भी फेस चल रहा है, आप कैसे भी फेस से गुजर रहे हो। ठीक है, विदाउट वाई यू विल गिव अप अर्ली। अगर आपका वाई क्लियर है ना, क्लियर नहीं है ना, तो बहुत जल्दी आप गिव अप कर दोगे। गिव अप कैसे कि नहीं हो पाएगा, सॉरी, नहीं हो पाएगा। अब आप देखो कौन सी पोजीशन में जाना है। वाई को स्ट्रोंग करना है या वाई को स्ट्रोंग नहीं करना? अगर नहीं क्लियर होगा, ट्रस्ट में, आप
और इतना मैं आपको और बता देती हूँ, आज वाले सेशन में से सिर्फ 5 to 10% मेरी बातों को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, और 5 to 10% मेंबर मेरी तरह सेकंड आकांक्षा बनने वाले हैं। मेरी तरह सेकंड आकांक्षा बनने वाले हैं, ये मैं आपको बोल रही हूँ। समझ में आ गई आपको मेरी बात? विदाउट वाई यू विल गिव अप अर्ली। बहुत जल्दी आप गिव अप कर दोगे अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा। तो वाई क्लियर करो। स्ट्रॉन्ग वाई, स्ट्रॉन्ग सक्सेस। आज आप देखो ना, आज आप अंबानी देखो ना भाई साहब, अंबानी के कितने बिजनेस चल रहे हैं। अंबानी खुद संभाल रहा है क्या? नहीं, अंबानी का दिमाग चल संभाल रहा है। वो हाथों से काम कर रहा है क्या? जैसे बड़े बड़े उनके ब्रांड्स के शोरूम है, वो खुद जाके काम कर रहे हैं क्या? नहीं भाई साहब, दिमाग काम कर रहा है वहां पे। उन्होंने सिस्टम ऐसा बिल्ड कर दिया, उनके पास सिर्फ पैसा आता है मंथली का, ठीक है, इतना, या डेली बेसिस का मान लो। अपने को तो पता भी नहीं है कितना आता है, बट हमको ये पता है रिचेस्ट पर्सन है। आप सोचो ना, घर में मेंबर में, घर उनके घर में टोटल 5-7 मेंबर्स है। 5-7 मेंबर्स है, और कितने कितने का टर्नओवर उनका महीने का निकलता होगा। सोचो ना, एक बार आप सोचो ना। तो इससे आपको ये आइडिया लग रहा होगा माइंड पावरफुल होना क्यों जरूरी है, इसको बिल्ड करना क्यों जरूरी है, वाई से वाई अपना क्लियर होना क्यों जरूरी है। हाँ जी। नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हाउ फ्यूचर स्किल कैन हेल्प यू। देखो, हमारे हर एक टारगेट को अचीव करने में द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प कर सकता है। यहाँ पे हम बहुत ट्रेंडिंग स्किल, बहुत हाई ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के उनको मोनेटाइज करके बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हमको द फ्यूचर स्किल का ही ओनली एंड ओनली मार्केट में कैसा प्लेटफॉर्म है, ओनली एंड ओनली मार्केट में कैसा प्लेटफॉर्म है जहां का सपोर्ट सिस्टम टॉप लेवल का है। अदर प्लेटफॉर्म की कंडीशन देखो ना आप कंपनी को मैसेज करते रहो, कोई सपोर्ट नहीं है। आप स्पॉन्सर को मैसेज करते रहो, कोई सपोर्ट नहीं है, रिप्लाई तक नहीं मिलेगा। द फ्यूचर स्किल में मैसेज करो, कोई भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, लो सपोर्ट टीम से। ठीक है, फिर कहाँ दिक्कत है इनकम करने में? कोई डेली गाइडेंस टू ग्रो, स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलती है। डेली बेसिस पे, जैसे आज मॉर्निंग सेशन हुआ था, मॉर्निंग सेशन में क्या 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन थे। जो भी डाउट है खुल के पूछो, आपको लाइव सेशन के अंदर रिप्लाई मिलेंगे। समझ में आ रही है? प्रॉपर सिस्टम आपके लिए क्रिएट कर दिया गया है सपोर्टिव द फ्यूचर स्किल के साइड से। उसका बेनिफिट उठाओ और एक अच्छी इनकम को जनरेट करो। अपॉर्चुनिटी टू अर्न व्हाइल यू लर्न। लर्निंग के साथ साथ कितनी भी इनकम करो ना भाई साहब, 5-10 हजार क्या महीने का, लाख कमाओ, 15 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ, टोटली डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स कि कितना आप लगा सकते हो। हाँ जी, आई होप सो यू हैव राइट डाउन इन अ नोटबुक। नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड, योर एक्शन स्टेप, कि क्या क्या है। फिक्स योर वाई। सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लो, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लो भाई साहब। रेंज रोवर आएगी तो रेंज रोवर आएगी। और हाँ, जब आप गाड़ी वाड़ी निकलवाओ तो बता देना, आ जाएंगे हम भी। ऐसा नहीं है अकेले अकेले कहीं खुद से डिलीवरी ले रहे हो। ठीक है। सेट ए क्लियर फाइनेंशियल टारगेट, कि भाई साहब इतना कमाना है और एनी आओ एटी एनी कॉस्ट कमा के दिखाना है। कमिट डेली टाइम टू वर्क। मुझे आज क्या काम करना है, कितना काम करना है, कितना टाइम देना है, डेली का शेड्यूल क्रिएट करो। स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। हमेशा काम को लेके कंसिस्टेंट, नो मैटर सेल आ रही है नहीं आ रही, काम मेरा कंप्लीट होना चाहिए। आई विल गिव 200% एफर्ट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। मुझे 200% एफर्ट देना है और मुझे रिजल्ट जनरेट करना है। यूज द फ्यूचर स्किल टू अचीव फ्रीडम। द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म है आपके सामने। फ्रीडम को अचीव करने के लिए काम में लो ना, प्लेटफॉर्म का ढंग से काम में लो। हाँ जी, इतनी चीजें आप सभी मेंबर्स के समझ में आ गई, ऊपर से तो नहीं गई। इतनी चीजें मैं बोल रही हूँ, एक दिन बैठो देखो क्यों क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना कमाना है, एंड ट्रस्ट मानो। मैं एक चीज आप सभी मेंबर्स को बोलूंगी, आप सबकी लाइफ चेंज हो सकती है। अभी आप बोलते हो भाई साहब जिंदगी कट रही है, कर रहे हैं स्ट्रगल। भाई साहब स्ट्रगल करने के लिए ही पैदा हुए क्या? इसीलिए धरती पे आए हो क्या? सिर्फ स्ट्रगल ही करना है क्या पूरी जिंदगी भर? नहीं भाई साहब, जीनी भी है लाइफ, और पैसा, जीने के लिए पैसा चाहिए। जीने के लिए पैसा चाहिए। एक पर्सन ने बोला है लास्ट स्लाइड में ठीक है, चलो वापस कर देती हूँ।
लास्ट वाली स्लाइड को प्लीज मैम ओपन कर दीजिए। मैंने ओपन कर लिया, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज गाइस। इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, डन। ओके ओके, Recording stopped. अब गाइस ध्यान से सुनना आप सभी मेंबर्स मेरी बात, ठीक है? बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें